बाबूलाल जी, 2014 के चुनाव में झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से विश्वास किया और एक लंबे समय बाद भाजपा के नेतृत्व में यहाँ एक अस्थाई सरकार बनी। 2014 से लेकर के 2019 तक भाजपा के लोग भी यह कहते रहे कि भाजपा की सरकार ने आदिवासियों के हित में बहुत काम किया है। भाजपा से बड़ी हित ऐसी आदिवासियों के लिए और कोई पार्टी नहीं हो सकती। केंद्र से लेकर के राज्य तक के नेता ये बातें कहते रहे, लेकिन जब 2019 का चुनाव आया और चुनाव के बाद जो परिणाम आया वो भारतीय जनता पार्टी के दावे के बिल्कुल उलट आया। सिर्फ 2 सीटें आदिवासी के लिए आरक्षित सीटों में से सिर्फ 2 सीटें, वो खूंटी जिला में एक खूंटी है, दूसरा तोरपा, भाजपा के हिस्से में आई। बाकी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। तो भाजपा बार बार कहती है कि हितैषी हम हैं आदिवासियों के, और 2019 के बाद जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो ये कह रहे हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं। तो हेमंत ने कुछ आदिवासियों के लिए काम भी किया है, जो 1932 से खतियान से लेकर के, भले ही कानूनी उसमें पेच लगा हो, लेकिन कम से कम उन्होंने जो वादा किया था तो घोषणा तो उन्होंने कर दी। तो फिर जो 2024 का चुनाव आएगा तो आखिर भारतीय जनता पार्टी इस पीरियड में ऐसा क्या कर दी है या 1-2 साल में क्या कर पाएगी कि आदिवासी समाज जो है या आदिवासी मतदाता फिर से भाजपा में विश्वास जता ले, 2014 से पहले की स्थिति हो जाए? नहीं, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि 2019 के चुनाव में, क्योंकि हम भी चुनाव लड़ रहे थे तो हम करीब से ही देख रहे थे, और निश्चित रूप से ये जो आदिवासी वर्ग है, उस समय जब सरकार थी तो सरकार से कुछ मुद्दों को लेकर के लोग नाराज़ हो गए थे और बीजेपी को लोग वोट नहीं डाला। ये बात बिल्कुल सच है, उसमें से कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में जिससे लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, तो हमने कहा कि वो बिल्कुल किया नहीं सरकार ने। और 1932 की जहाँ तक बात है तो उन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि 1932 का क्या, आदिवासी और दलित, मैंने पहले ही कहा कि ये तो रिजर्वेशन उनके आबादी के अनुपात है, तो उनके लिए तो प्रोटेक्ट है। वो इस बात को जानता है। उनको जो 26% रिजर्वेशन मिला हुआ है आबादी के अनुपात में, दलितों को भी 11-12% की आबादी है, उनको भी आबादी के अनुपात में मिला हुआ है, थोड़ा सा कम है। तो कुल मिलाकर के उस वर्ग को इस बात की तो पता है, इसलिए वो 1932 के कारण से उसके उनको कोई बहुत अंतर, और 1932 भी उनको समझ में आ रहा है जो हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से किया है, तो समझ रहा है कि भाई वो राजनीतिक कारणों से वो किया है। फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई बीजेपी को उसके बाद क्या हुआ, तो मैं कहूँगा ठीक है, पिछले दिनों जब उपचुनाव हुआ तो मैं 2 उपचुनाव की कहूँगा कि जो आदिवासी क्षेत्र में हम लोग लड़े, दुमका और एक मांडर। अगर यहाँ आप वोट को अगर आप देखेंगे, आदिवासियों का वोट देखें, गैर आदिवासियों का वोट देखें, बाकी लोगों का वोट देखें, तो आपको ये निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं चुनाव हम हारे हैं। लेकिन अगर आप देखें मांडर में भी या देखें आप दुमका में भी, हमने बड़ी तादाद में आदिवासियों को वोट को हमने लिया है, लोगों ने हमें दिया है वोट। उनको ये फिर से बीजेपी के प्रति एक भरोसा जगा है। उनको लगा है कि भाई ठीक है, जिस व्यक्ति ने हमें जो कहा, हमने उस समय बीजेपी से जो दुखी थे, बीजेपी को हमने दंड दिया। अब बीजेपी भी इस बात को समझा कि हमसे वो रूठे हुए हैं, तो मुझे लगता है अब उनको भी ये समझ में आ रहा है। और मैंने ये 2 उपचुनाव की हमने आपको बताया, और बाकी जगह भी आप देख सकते हैं, मधुपुर भी आप देख सकते हैं, या बेरमो को भी आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ट्राइबल वोट्स हम जीत नहीं पाए, हम ये कह सकते हैं कि मास उनके पास गया, लेकिन बड़ी तादाद में हमें लोगों ने वोट डाला। उसकी वोट का आप जब विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, वोट लोगों ने दिया है इस बार। तो मैं समझता हूँ कि जब जनरल इलेक्शन होगी तो उनको इस बात की पता है
कि भाई बीजेपी वास्तव में गरीबों की बात ही नहीं करती है, बल्कि गरीबों के लिए काम भी करती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार। जैसे वो लोगों ने बार बार हवा खड़ा कर दिया था कि भाई ये बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो पूरा ज़मीन आपकी ये लूट लेगी। तो आज तो लोग देख रहे हैं ना कि झारखंड में 3 बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी भी है, रघुवर दास भी है, अर्जुन मुंडा भी है। कोई तो बतावे कि इन लोगों ने कहाँ ज़मीन लूटा, या इनके सगे संबंधी ने भी कहाँ ज़मीन लूटा आदिवासियों का। अगर आज की तारीख में CNT SPT एक्ट का उल्लंघन करके अगर सबसे अधिक किसी परिवार ने ज़मीन लिया हुआ है तो वो शिबू सोरेन के परिवार है, हेमंत सोरेन के परिवार है। ये तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट एविडेंस है, कोई ऐसा हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप जनता भी इस बात को समझ रही है। अगर बीजेपी लुटेरा होता तो फिर हमारे परिवार के लोग लूटते, अर्जुन मुंडा के परिवार के लोग लूटते, रघुवर दास के परिवार के लोग लूटते। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं और इस बात को लेकर के हम जनता के बीच भी जाएंगे।